गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 77, डेट है 1 फरवरी 2022। लेसन शुरू हो गया है हिस्ट्री से, लेसन नंबर 3। नासीज्म द राइज ऑफ हिटलर। नासीवाद और हिटलर का उदय इंग्लिश मीडियम में लिख के आ गया है। देखते हैं क्या इस लेसन में इम्पोर्टेंट लेसन है और इंटरेस्टिंग भी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने हिस्सा लिया था, मुख्य देश था ये। फिर ये हार गया था युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध का हार जाना। युद्ध ही इसकी वजह से शुरू हुआ था कि इसको अपनी पावर का ज़्यादा ही घमंड हो गया था, तो इसने शुरू कर दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1918 में बंद होना शुरू हुआ था, लास्ट में 1919 तक आते आते खत्म हो गया था। तो युद्ध के हार जाने के तौर पर वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। जर्मनी के लोगों पर युद्ध की संधियां थोपी गई थी। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। उस पर पूरे विश्व में अपमान तो उसका हुआ ही, पर हर जाना भी दिया बहुत करोड़ों में, जिससे आर्थिक स्तर पर भी नुकसान हो गया। वाइमर गणराज्य के हिमातियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। जो जर्मनी के साथ साथ और भी देश थे, उनको नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, जो हमला करने में एक्सपर्ट हैं, तैयार रहते हैं, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। मतलब सैनिकों के आगे, फौजियों के आगे और सारी चीज़ें कम हो गई, इनका महत्व कम हो गया। फिर उदय हुआ नए राजनीतिक विचारों का। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई जाने लगी। सोवियती मतलब कम्युनिटी सी संस्था। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। 1 नंबर पूछा जा सकता है। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए थे और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। मतलब एक साथ नहीं हो सके, अलग अलग हो गए दोनों गुट। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। फिर हुआ आर्थिक संकट। मतलब ये लोग हिटलर को ख़त्म करना चाहते थे, हिटलर को मार देना चाहते थे। जो अलग अलग पार्टियां बन गई थी, क्योंकि हिटलर की वजह से उनको नुकसान हो रहा था। फिर हुआ आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। जर्मनी ने जो युद्ध में भाग लिया था, कर्ज लेकर किया था, और फिर बाद में उस पर संधि थोपी गई, जिसमें उसने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए देने पड़े। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा, मतलब सोने की मुद्रा में उसको हर्जाना देना पड़ा था। इस दौरे बहुत से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। कर्ज भी चुकाना था और हर्जाना भी देना था। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। उसकी मुद्रा थी मार्क। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, जर्मनी की मुद्रा क्या थी? मार्क। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, पैसे की कीमत कम हो गई और वस्तुओं की कीमत ज़्यादा हो गई। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई कि लोगों के लिए उसे खरीदना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। वैसे मुद्रास्फीति कहते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो मुद्रास्फीति कहलाती है, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अति मुद्रास्फीति कहलाती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डाव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया।
जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। अमेरिका जो था उसने जर्मनी को आर्थिक रूप से मदद करने की योजना बनाई। उसे कुछ जो उपनिवेश थे, कुछ जो उसके राज्य थे वो अपने कब्जे में ले लेंगे और उसको आर्थिक सहायता दे देंगे। लेकिन जब शेयर बाजार डाउन हो गए 1929 में अमेरिका में, तो अमेरिका खुद भी कंगाल हो गया। 1929-1932 की इस मंदी का सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ा वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभाव था वो अमेरिका पर पड़ा था सबसे पहले। अमेरिका जैसे धनी देश जो जर्मनी की सहायता कर रहा था, जब वो इस घटना को आर्थिक मंदी बोलते हैं, जब वही आर्थिक मंदी का शिकार हो गया तो वो जर्मनी को कहाँ से मदद करेगा? जो जर्मनी भी की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, मतलब लोकतंत्र में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया, मतलब ना तो कोई अच्छा लीडर है ना ही स्थिरता है, ऐसा माहौल जर्मनी में हो गया। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए? वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक सुधार विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? और यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपए छापती रही तो उससे क्या परिणाम होगा? उससे क्या होगा कि पैसे की कीमत, रुपये की कीमत गिर जाएगी। तो क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। अभी लेसन शुरू हुआ है, बहुत लंबा लेसन है, तो इसको अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे। आज की वर्कशीट में इतना ही।